बाघों की आँखें सिर के दोनों ओर एक-एक करके नहीं बल्कि आगे की ओर होती हैं। यह दूरबीन दृष्टि प्रदान करता है क्योंकि प्रत्येक आँख का दृष्टि क्षेत्र ओवरलैप होता है, जिससे 3 आयामी छवि बनती है। दूरबीन दृष्टि उन्हें दूरी और गहराई का सटीक आकलन करने में सक्षम बनाती है, जो उनके जटिल वातावरण में पैंतरेबाजी करने और शिकार का पीछा करने के लिए बेहद उपयोगी है। बाघों की आँखों में शंकु रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार की तुलना में अधिक छड़ें आकारों के लिए दृश्य तीक्ष्णता के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो उनकी रात्रि दृष्टि में सहायता करती हैं। छड़ों की बढ़ी हुई संख्या उन्हें अंधेरे में शिकार की हरकत का पता लगाने में सक्षम बनाती हैं, जहां रंग दृष्टि उपयोगी नहीं होती। बाघों की आँख के पीछे रेटिना के पीछे एक संरचना होती है, जिसे टेपेटम ल्यूसिडम कहते हैं, जो उन्हें रात में बेहतर दृष्टि प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह दर्पण जैसी संरचना प्रकाश को, जो पहले से आँख द्वारा अवशोषित नहीं किया गया है, दूसरी बार आँख में वापस परावर्तित करती है, जिससे एक उज्ज्वल छवि बनाने में मदद मिलती है। टेपेटम ल्यूसिडम के कारण रात में जब उन पर प्रकाश डाला जाता है तो उनकी आँखें चमक उठती हैं। आमतौर पर बिल्लियों की आँख के मध्य भाग के पास तंत्रिका कोशिकाओं की एक चौड़ी क्षैतिज रेखा होती है, जो उन्हें बेहतर परिधीय दृष्टि प्रदान करती है। यह विशेषता विशेष रूप से मैदान में भाग रहे शिकार का शिकार करने के लिए उपयोगी होती है। बाघ की आँखों में बड़े लेंस और पुतलियाँ होती हैं, जो आँख में आने वाली रोशनी की मात्रा को बढ़ाती हैं। यह विशेषता बाघ को रात में देखने और कम रोशनी में देखने में मदद करती है। शोध से पता चलता है कि सामान्यतः बिल्लियाँ हरा, नीला और संभवतः लाल रंग देख सकती हैं, बस उनकी संतृप्ति या तीव्रता हमसे कम होती है। आँख की रक्षा करने वाली ऊपरी और निचली पलकों के अलावा बिल्लियों और अन्य जानवरों जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल आदि की प्रत्येक आँख पर एक निकटिटेटिंग झिल्ली होती है, जो इसे नम रखने में मदद करती है और सतह से धूल को हटाती है। सामान्यतः बिल्लियों को देखने के लिए मनुष्यों की तुलना में केवल 1/6 प्रकाश की ही आवश्यकता होती है। बाघों में स्पर्श की अच्छी तरह विकसित इंद्रियां होती हैं, जिसका उपयोग वे अंधेरे में चलने, खतरे का पता लगाने और शिकार पर हमला करने के लिए करते हैं। बाघों की मूंछों के 5 अलग-अलग प्रकार होते हैं, जो संवेदी जानकारी का पता लगाते हैं और शरीर पर उनके स्थान के आधार पर अलग-अलग होते हैं। मूंछें गार्ड बालों से इस मायने में अलग होती हैं कि वे मोटी होती हैं, त्वचा में ज़्यादा गहराई तक जमी होती हैं और खून के एक छोटे कैप्सूल से घिरी होती हैं। मूंछ की जड़ खून को विस्थापित कर देती हैं जब मूंछ किसी चीज़ के संपर्क में आती है, जिससे हरकत बढ़ जाती है। संवेदी तंत्रिकाएं इस हरकत का पता लगाती हैं और व्याख्या के लिए मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। रहस्यमय मूंछें बाघ के थूथन पर स्थित होती हैं और शिकार पर हमला करने और अंधेरे में नेविगेट करने के लिए उपयोग की जाती हैं। बाघ इन मूंछों का उपयोग यह समझने के लिए करता है कि उसे कहाँ काटना चाहिए। अंधेरे में नेविगेट करते समय बाघ की पुतलियाँ फैल जाती हैं, ताकि उनकी दृष्टि को बढ़ाने के लिए आँखों में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। उनकी आँखों की फैली हुई पुतलियाँ उनकी रात की दृष्टि में सहायता करती हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बनाती हैं। बाघ की रहस्यमय मूंछें उसे अंधेरे में अपना रास्ता महसूस करने में मदद करती हैं। सुपरसिलियरी मूंछें आँखों के ऊपर स्थित होती हैं। गालों पर मिस्टेशियल मूंछों के ठीक पीछे गाल मूंछें स्थित होती हैं। कार्पल मूंछें बाघ के अगले पैरों के पीछे स्थित होती हैं। टाइलोट्रिच मूंछें पूरे शरीर में अनियमित रूप से स्थित होती हैं। बाघ की चेहरे की मूंछें लगभग 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच लंबी होती हैं। बाघ के चेहरे पर असंख्य संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो किसी वस्तु के पास से गुजरते समय वायु दाब में होने वाले मामूली परिवर्तन को भी पहचान सकती हैं। बाघ की सुनने की शक्ति उसकी सभी इंद्रियों में सबसे तीव्र होती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से शिकार के लिए किया जाता है। उनके कान रडार डिश की तरह घूमने में सक्षम होते हैं
ताकि घने जंगल में शिकार द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति वाली आवाज़ों जैसी विभिन्न ध्वनियों की उत्पत्ति का पता लगाया जा सके। बिल्लियाँ आमतौर पर मनुष्यों की तुलना में ऊंची आवाज़ों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। बिल्लियाँ 60 किलोहर्ट्ज़ तक की आवाज़ सुन सकती हैं, जबकि मनुष्य की ऊपरी श्रवण सीमा लगभग 20 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। यह संवेदनशीलता उन्हें शिकार और उनकी हरकतों से निकलने वाली ऊंची आवाज़ों को पहचानने में सक्षम बनाती है। बाघ की गंध की भावना उसकी अन्य इंद्रियों की तरह तीव्र नहीं होती है और आमतौर पर शिकार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उनकी नाक में गंध का पता लगाने वाली कोशिकाओं की थोड़ी मात्रा होती है और मस्तिष्क में घ्राण क्षेत्र कम होता है, जो विभिन्न गंधों की पहचान करता है। बाघ मुख्य रूप से एक दूसरे के साथ क्षेत्रों और प्रजनन स्थिति जैसी सूचनाओं के संचार के लिए अपनी गंध की शक्ति का उपयोग करते हैं। बाघों की मुंह की छत में अन्य मांसाहारी जानवरों की तरह जैकबसन ऑर्गन होता है। जैकबसन ऑर्गन एक थैली जैसी संरचना होती है जो सीधे सामने के कृंतकों के पीछे स्थित होती है। इसमें 2 छोटे छिद्र होते हैं जो हवा से गंध में कणों को संरचना के भीतर स्थित नसों तक पहुंचाते हैं। फिर तंत्रिकाएं मस्तिष्क में घ्राण क्षेत्र को संदेश भेजती हैं जो गंध की पहचान करता है। बाघों में फ्लेहमैन नामक व्यवहार देखने को मिलता है, जिसमें वे अपने ऊपरी होंठ पर गंध को महसूस करते हैं और गंध का पता लगाने के लिए इसे अपनी नाक की ओर मोड़ते हैं। इस व्यवहार से बाघ बिना किसी आवाज़ के गुर्राता हुआ दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाघ नमकीन, कड़वे और अम्लीय स्वादों तथा कुछ हद तक मिठास का स्वाद चखने में सक्षम हैं। आमतौर पर बिल्लियों में केवल 500 स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जबकि मनुष्य में 9000 होती हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि स्वाद कलिकाओं की उनके जीवित रहने में बहुत कम भूमिका होती है। तो दोस्तों, ये थी बाघ यानी बंगाल टाइगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।